जैसे कि मैंने जब शुरू किया तो मैंने एक वीडियो लगा दी, मतलब एक वीडियो से मैंने शुरू किया। इसका मतलब क्या है कि मैंने कंटेक्स्ट बनाने की, क्योंकि आप सारे लोग मेरे नए थे, मुझे क्या पढ़ाना है आपको पता नहीं था, तो मैं क्लासरूम में इंटर कर रहा हूँ, तो मैंने एक वीडियो चला दी। तो आपका पूरा सेटअप जो ब्रेन था ना, वो आपकी जितना भी ब्रेन है वो एक जगह पे फोकस हो गया कि आज हम जो बात करेंगे वो कुछ क्लासरूम के पर्टेनिंग होने वाले। तो इसलिए उसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट। क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट। आपके पास जितने बच्चे आते हैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं। कोई ऐसी बैकग्राउंड से आता होगा जिसका पापा ड्रिंक करता है, शाम को ड्रिंक भी करके उसकी मदर को गालियाँ देता होगा, ऐसा भी बच्चा कोई पक्का होगा, डेफिनेटली होगा, चाहे जितना मर्जी बढ़िया स्कूल हो, ऐसा बच्चा भी हो सकता है। कोई बच्चा आपके पास इतना अच्छा होगा कि बहुत ही हाई फाई सुपर क्लास फैमिली जिसका कल्चर बहुत अच्छा है वहाँ से भी आ रहा है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा तो जो बच्चा आपके पास आता है बट उसको रास्ते में कहीं प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ डिफरेंट जो कंटेक्स्ट से बच्चे जो हैं वो आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने बच्चों के कंटेक्स्ट को समझना। अनलेस एंड अनटिल आपके बच्चे की बैकग्राउंड का आपको पता नहीं है, बच्चे के और आपके बीच में कभी भी जो एक टीचिंग लर्निंग और रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता। ठीक, उसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं कि हमेशा हम एकेडमिक्स पे चलते रहते हैं, हम एकेडमिक्स की तरफ जाते रहते हैं, हम सिलेबस कवर करते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं, वो हमने करना है। ये नहीं कि वो तो हमारा प्राइम फोकस है, 90% हमने वहाँ देना है, लेकिन 10% हमने कुछ ऐसी जगहों पे भी देना है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। आज अगर हम कंटेक्स्ट की बात, क्लासरूम कल्चर की बात की है, मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट, अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी इसके बारे में। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूँ। कंटेक्स्ट क्या है? द स्टोरी ऑफ द प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ कम फ्रॉम द आइडियाज एंड द बिलीफ ऑफ द स्पेसिस ऑफ स्ट्रेंथ्स इंटरेक्ट विद द एवरीडे। तो उनका क्या सिस्टम है, किस कंटेक्स्ट से आ रहे हैं? जैसे कि अगर हम आपके तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अच्छे कंटेक्स्ट से आ रहे हैं इस स्कूल के। आई होप के 100, मुझे लगता है कि कोई ऐसा कोई केस होगा जिसके घर में कोई प्रॉब्लम है। सभी अच्छे मतलब कंटेक्स्ट से आ रहे हैं। और जो कुछ ऐसे भी जो पेरेंट्स हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए ही इधर रूम लेके रह रहे हैं, उनका फोकस ही है कि हमने बच्चों को पढ़ाना। लेकिन हमें एक ऐसा मिलता है लॉट, हमें जो एक लॉट मिलता है जिसके कंटेक्स्ट में बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम से बच्चे आते हैं। कहीं पॉवर्टी है, कहीं जो है डोमेस्टिक वायलेंस है, कहीं जो है कुछ और इश्यूज हैं, चाइल्ड लेबर का इश्यूज है। तो उन इश्यूज से बच्चे आते हैं, तो हमें उन इश्यूज को लेके आगे चलना है, तो हमें और ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए। अब जब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट इज अबाउट क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट विच अलाउज एवरी चाइल्ड टू लर्न एंड फ्लोरिश। और इन्वेस्टमेंट में क्या है, ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब पढ़ लें। इन्वेस्टिंग अवर स्ट्रेंथ्स मीन्स डेवलपिंग देयर डिजायर फॉर द सक्सेस, देयर बिलीफ इन एबिलिटी टू अचीव इट। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितना भी हम एक्सपेंडिचर इसमें करते हैं अपनी एजुकेशन पे करते हैं, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। और ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट वो है जो कि एक टीचर एक अपनी क्लास पे इन्वेस्ट करता है। कि मान लीजिएगा इस बार की आपकी कोई एक, यू आर फॉर्म टीचर ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, आपको नर्सरी मिल गया है, आपको LKG मिल गया है, आपको फर्स्ट मिल गया है, सेकंड मिल गया, आप उसके फॉर्म टीचर हैं। तो आपके जो बच्चे होंगे, आपकी जो सेक्शन है, उसके लिए आपने एक सोच बनाई है कि मैंने इस साल इस क्लास के अंदर क्या करना है, मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि बच्चे जो है पिछले साल पढ़ के आ रहे हैं, इस साल मैंने क्या कुछ नया इनको सिखाना है। तो उनको हम वो जो आप सेटअप एक करोगे उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब जो है नो वी विल एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अब हम इसमें मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। तो मैनेजमेंट पे जाने से पहले थोड़ा सा रिकैप करने की मुझे जरूरत तो नहीं है ना, कि तो कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारी एफिशिएंट टीचर्स हैं। थोड़ा सा रिकैप अगर करना चाहते हैं, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग क्लासरूम कल्चर। तो स्ट्रॉन्ग क्लासरूम कल्चर के जो है वो एस्पेक्ट्स क्या रहते हैं, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद रहेगा व्हाई डू वी नीड ए स्ट्रॉन्ग क्लासरूम कल्चर, हमें स्ट्रॉन्ग क्लासरूम कल्चर की क्या ज़रूरत पड़ी। और फिर जो है हम आगे चलते हैं, और जब हम पूरी इसकी बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की, सबसे पहले जो मैनेजमेंट में आता है इसके जो है डिफरेंट, हाँ ये देखिए, अगर हम क्लासरूम इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके 2
4, 6 एंड 7 इसके डिफरेंट डोमेन्स आते हैं। सबसे पहला जो डोमेन है वो है एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं हमारी, जैसे कि आज का मैं इसी क्लासरूम की बात करता हूँ, दिस इज ऑल्सो ए क्लासरूम। तो आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके मेरे से आए हैं, ठीक है ना, कि आज हम बैठेंगे, अगर हम 1 घंटा अपना देंगे तो इमरान सर जब आए तो हम हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस, इसी तरीके से मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे, जो जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, तो इसी तरीके से हर एक टीचर की अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ये सबसे पहला जो है मैनेजमेंट सिस्टम का एक जो है डोमेन है, जिसमें आप क्या करोगे कि एक्सपेक्टेशन में आपने सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपने लिख के तो क्लासरूम में लगानी, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने एक्सपेक्टेशंस जो बनाई हैं, और आगे पीछे हो गई, मेरी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन इस पिक्चर से मैंने लिखा नहीं है, मैंने पिक्चुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको बताया। इसमें क्या बताया इस पिक्चर में, मेरी वाली एक्सपेक्टेशन मैम ने खुद बता दी कि आपने पेन और पैड जो है वो लिखना है। और मैं जब बोल रहा था कि पॉइंट्स नोट करो, जो पॉइंट्स नोट करने की बात अगर हम करते हैं तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे जितने भी आज के रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं ये अपने पॉइंट्स नोट करें। तो आपके बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन है कि व्हेनेवर आई टीच एनी सब्जेक्ट माय चैप शुड नोट डाउन द पॉइंट्स, वो लिखेंगे। अब लिखने वाली कौन सी नोटबुक होगी, वो दैट इज कैन थिंग, आपको फेयर वाली होगी, कौन सी होगी, बट वो लिखेंगे, नोट डाउन। एक एक्सपेक्टेशन ये, आप इस तरीके से बच्चे के लिए आप एक्सपेक्टेशन का एक चार्ट बना के लगा सकते। उसके बाद मेरी दूसरी आपके साथ जो एक्सपेक्टेशन है वो ये देखो, इसमें क्या है, हाँ, इसने हाथ ऊपर खड़ा किया है, ये क्वेरीज भी हो सकता है या भी हो सकता है, या इसका क्या है, इसको मैं कहता हूँ मेरी लैंग्वेज जो मैं आपके सामने बोलूंगा, वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। सभी एट अ टाइम नहीं बोलेंगे, जैसे निरीजा की क्लासरूम में सारे बच्चे बातें कर रहे हैं। अभी आगे एक और क्लासरूम कल्चर वाली वीडियो दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासरूम ऑफ निरीजा एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासरूम ऑफ अवेंतिका ठाकर ऑफ बॉम्बे। मैं बताऊंगा आपको, दोनों स्कूल जो है वो गवर्नमेंट के, अभी जो गवर्नमेंट स्कूल, अभी जो स्कूल दिखाया ये गवर्नमेंट स्कूल है, म्यूनसिपैलिटी, दिल्ली म्यूनसिपैलिटी का स्कूल है, कोई हाई फाई स्कूल नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेट फॉर योर टर्न। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन जो है मेरी, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का बनाया है, क्या है ये क्या, इसका क्या, ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ, ये थोड़ा सा मतलब ह्यूमन क्रिएट करने के लिए, आपके लिए, ये उन बच्चों के लिए नहीं। बताएं क्या है ये, रिलेशनशिप। ये इसको क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, मतलब एंगेजमेंट है, ये इसको रिंग लगाएगा, तो एंगेजमेंट, तो स्टे एंगेज मीन्स योर पार्टिसिपेशन, स्टे एंगेज, अटैचमेंट। ये नहीं है कि मैं तो बोल रहा हूँ तो मेरे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी करिए छोड़े जाओ वैसा नहीं, वैसा कल्चर नहीं। तो मेरा जो थोड़ा कल्चर है यहाँ 30 टीचर्स जो मेरे हैं, मैं उनके साथ हूँ, तो हमारा एंगेजमेंट, हमारी टीचिंग लर्निंग एंगेजमेंट्स बहुत जरूरी है। जब तक आपके बच्चे के साथ एंगेजमेंट नहीं है तब तक आपका टीचिंग लर्निंग पॉसिबल है ही नहीं, ठीक। ये पॉइंट आप नोट करें। आप ये यहाँ से आइडिया मैंने दे दिया ना आपको, मैं आप ये बनाएंगे, और आपसे जब मैं कहीं नेक्स्ट मिलूंगा तो आपने ये क्लासरूम में लगाना है। और एक चीज़ हो, आप अपनी क्लासरूम को नेम देंगे, जैसे हम कोर्सेज का नेम देते हैं, तो जैसे मैंने जब बनाई थी, जब मैं इस ट्रेनिंग में गया था, तो मेरे क्लासरूम का नाम था वर्ल्ड लीडर्स। क्या नाम था, वर्ल्ड लीडर्स। तो अच्छा नाम दें, वर्ल्ड लीडर्स या कुछ और, तो आपकी क्लासरूम की जो सेक्शन है उसका नाम हो। ये नहीं है कि सेक्शन सी, नो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, इस तरीके से नहीं। वो एक जो है वो मतलब फॉर्मल नेम अलग है जो स्कूल रिकॉर्ड में, बट नाम उसका क्या है, वर्ल्ड लीडर्स। नाम कौन सा है, ये चैंपियंस, अचीवर्स, हाँ यस, अचीवर्स, चैंपियंस, वर्ल्ड लीडर्स। इस तरीके से आप टाइटल्स दें, जस्ट गिव द टाइटल्स टू योर क्लासेस, गिव द टाइटल्स टू योर सेक्शंस। आप जिसके इंचार्ज है, ये मैं इंचार्ज फॉर्म टीचर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो मेरी लास्ट एक्सपेक्टेशन है, देखिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी तो ब्रेक हो जाएगा। मिनिमम एक्सपेक्टेशन, वो कहते हैं वेल नोन प्रोवर्ब है, एक्सपेक्टेशन शुड बी मिनिमम, कम एक्सपेक्टेशन। तो अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये हो गया पार्टिसिपेशन।
और ये पूरी लाइन में खड़े हैं, तो स्टे, वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। मैंने ऊपर बोल दिया था, वो था पार्टिसिपेशन, ये बच्चा जो है पार्टिसिपेट करेगा, रेज योर हैंड, पार्टिसिपेट, और यहाँ है वेट फॉर योर टर्न। उसके बाद ये रही जी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो मेरी आपसे हैं। अब बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, इस सेशन के बाद we will be able to identify different components of the management plan। आज का जो मैं आपको, अच्छा इसी के साथ साथ मैं आपको लेसन प्लानिंग भी सिखाऊंगा। अब मेरा क्या हुआ, जैसे कि मैंने बात की थी कि 5 स्टेप लेसन प्लानिंग होता है, जिसमें हम, वो अभी यहाँ मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मुझे लगता है अब ये उतना टाइम आप नहीं पाओगे।